नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। टोडी फतेहपुर में आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर 46वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर कार्यालय पर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी एवं भारत माता को तिलक पुष्प अर्पित कर भारत माता वंदे मातरम के जयकारे लगाकर पार्टी को मजबूत बनाते हुए साथ मिलकर काम करना और मोदी योगी के सफलतम 7 वर्ष पूर्ण होने पर एवं पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्य को जन जन तक पहुंचाने का कार्य सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को करना है और आने वाले समय में हम और हमारी पार्टी फिर से अपना परचम फहराने में सफल हो। आइए देखते हैं सुनील शर्मा की रिपोर्ट। तो हम सबको समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं। उपस्थित नारायण आर्या जी, भूपेंद्र बुंदेला जी, कालीचरण कुशवाहा जी, दीपक कौशिक जी, सुनील शर्मा जी, सौरभ शर्मा जी, जसवंत भाई, मनोज अहरवाल जी, हमारे महाराज जी आए गढ़वा से, सुनील राजपूत जी, आशीष राजपूत जी, रामकिशोर कुशवाहा जी, नंदराम जी, चाचा जी और गंगाराम आर्या जी, राजेश पंडा जी, हेमचंद आर्या जी और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को आज स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिन विचारधाराओं के साथ, जिन नीतियों के साथ और भारतीय जनता पार्टी के जिन महापुरुषों ने पार्टी की स्थापना की थी, उनके चरणों में भी नमन। और आज से 45 वर्षों पूर्व माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और भारत को एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण को लेकर और अंत्योदय के मिशन को लेकर, सर्व कल्याण के मिशन को लेकर, सनातन की रक्षा के मिशन को लेकर, एक भारत श्रेष्ठ भारत के मिशन को लेकर, इन विचारधाराओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के महापुरुषों ने इस दल की स्थापना की थी। और जो भारतीय जनता पार्टी की अंतरात्मा है वो एक दल की नहीं है, वो भारत के राष्ट्र के सुरक्षा कवच की व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता को सुख का साधन नहीं मानती है, सत्ता को सेवा का साधन मानती है। आज दुनिया में जितने देश हैं, राष्ट्र सर्वोपरि, सभी देशों के अंदर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना सभी राजनीतिक दलों के अंदर होती है। लेकिन हमारे भारत का दुर्भाग्य रहा कि भारत में अगर राष्ट्रवादी भी पैदा हुए तो राष्ट्र विरोधी भी पैदा हुए। भारत की एकता और अखंडता के लिए लड़ने वाले, मरने वाले महापुरुष पैदा हुए तो भारत को गुलाम बनाने वाले भारत में कायर व गद्दार भी पैदा हुए। तो ये भारत देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा। हमारे देश में लंबी लड़ाई, हम लंबे समय तक गुलाम रहे और गुलामी की जंजीरों से बाहर जब हम निकले तो ऐसे ही थोड़ी निकल गए थे। हजारों लाखों बलिदानों के बाद हमारे महापुरुषों ने अपने परिवार के बलिदान कर दिए, अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। उनका एक लक्ष्य था कि हमारे देश को अब आज़ादी मिलना चाहिए। तो हम जब आज़ाद हुए, आज़ादी के बाद संविधान बना, संविधान के बाद जो देश को आगे ले जाने के लिए व्यवस्थाएं होती हैं वो होते हैं राजनीतिक दल। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, पहले कांग्रेस की सरकार रही। और ये सच्चाई है कि कांग्रेस की सरकार में बहुत से गलत निर्णय देश के अंदर लिए गए जिनका दंश देश आज तक भुगत रहा है। वो विचारधाराओं पर बंटवारा देश का करा दिया गया, जिम्मेदार कांग्रेस। धारा 370 कश्मीर में लगा दी गई, जिम्मेदार कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की विचारधारा। क्योंकि इस विचारधारा को हमेशा दूसरे देशों की तानाशाही ताकतों ने चलाया है, ये सच्चाई है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राष्ट्र की बात की है और देश के हर नागरिक को अपनी सफलता से पहले अपने देश की सफलता के बारे में सोचना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा परिवार है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और करोड़ों, जिस पार्टी के पास करोड़ों कार्यकर्ता है।